नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार जो बैठी है उसके मुखिया के दिन पूरे हो गए हैं? क्या उन्हें हटाने के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई जा रही है? क्या इस योजना में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ से जुड़े लोग भी सक्रिय हो गए हैं? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो विरोधियों की बात आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस उन्हें या तो रबर स्टैंप कहती है या फिर रिमोट पर चलने वाली सरकार कहती है। और इस आरोपों के बीच यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्म पत्नी कौशल्या देवी भी कहने लगे कि वे ही सुपर सीएम है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार किस तरीके से चल रही है। हालांकि सुपर सीएम का दावा ओपी चौधरी के समर्थक भी करते हैं। ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह के नाक के बाल हैं। ऐसे में ये बात हम आपको बाद में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कौन कौन है, लेकिन उनके जो बिगड़े बोल हैं वो भी समय समय पर सामने आने लगे हैं, जिससे सरकार की किरकिरी होती। ऑपरेशन सिंदूर का ही उदाहरण ले तो अगले दिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आयोजन बता दिया। मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का आयोजन किया। तिरंगा यात्रा चल रहा था मैरिन ड्राइव में, वहां भाषण में शहर में राजधानी में उसने ऑपरेशन सिंदूर को आयोजन बता दिया। तो दुर्ग जैसे शहर में एक कार्यक्रम में उन्होंने तो पहलगाम में जो मारे गए हैं उन्हें लेकर अनाप शनाप बातें कह दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के नेताओं ने जिन हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। जुबान फिसल रही है लगातार। कई सारे मामले यदि हम फेरिस्त निकाले तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम सभी बातों को आपके सामने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता तो देख ही रही है कि किस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री के जुबान फिसलते जा रहे हैं और पार्टी में असंतोष अलग है। सांसद से लेकर विधायक तक अपनी चिट्ठी लिख लिख कर अपना असंतोष जता चुके हैं या सरकार की कमियां गिना चुके हैं। कितने उदाहरण हैं। बृजमोहन अग्रवाल, सौरभ सिंह फेरिस्त है नेताओं का, जिन लोग चिट्ठी लिखते रहे हैं समय समय पर। वही मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अलग पंगा है, तो बची कुची निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। तो क्या मंत्रिमंडल में विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो विष्णुदेव साय को हटाना चाहते हैं, जो लोग प्लान बना रहे हैं, वे लोग रोड़ा बने हुए हैं? क्या इस खेल में डॉक्टर रमन सिंह शामिल है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि निश्चित रूप से 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यदि विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए तो कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है। और शायद यही वजह है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान अपना खेल खेलने में लगे हैं और खबरें वहां से भी आने लगी है कि मोहन यादव को हटाने का प्लान बन रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी के इनके गुट है, तो संघ लॉबी भी सक्रिय है। हालांकि संघ लॉबी के माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस खेल में किस हद तक शामिल है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं या नेशनल मीडिया जो प्रसारित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर जिस तरीके से संघ का दबाव है, वही संघ का दबाव कई मुख्यमंत्रियों को हटाने को लेकर भी है जो मोदी समर्थक हैं। खबरें तो राजस्थान की भी है कि किस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया
नाराज चल रही है, बिल्कुल भी उनकी मोदी शाह की जोड़ी से नहीं पट रही है, वो एक अलग मसला है। कभी कभी उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उछल जाता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए शिवराज सिंह चौहान का भी नाम उछल जाता है। ये सब मोदी विरोधी कहलाते हैं। और सबसे बड़ा नाम जो उछल कर सामने आता है वह नाम तो किसी से छिपा ही नहीं है, जोशी, संजय जोशी। कहते हैं कि यह नाम सुनते ही पूरी मोदी लॉबी बौखला जाती है। तब ऐसी परिस्थिति में तो क्या संघ भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हटाने के खेल में शामिल है, या संघ को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का शासन रास नहीं आ रहा है? ऐसे में जो साय ने अपनी गुट बैठाई है, उस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि उनके साथ कौन कौन से मंत्री हैं और किन किन अधिकारियों के बूते सरकार चल रही है। लेकिन जो विरोधी माने जाते हैं उनमें ओपी चौधरी के अलावा केदार कश्यप के भी नाम सामने आते हैं। कहते हैं कि मजबूरी में उन्हें मंत्री बनाया गया। तो दयाल दास बखेत, लखनलाल देवांगन, ये अलग गुट के माने जाते हैं। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री के मंत्रियों में ही उनके चहेतों में 2-4 ही हैं, तो फिर तो क्या ये माना जाए कि पूरी योजना बन गई है? और क्या विष्णुदेव साय से सचमुच मुख्यमंत्री का पद संभले नहीं संभल रहा है? देखना है कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई और किस करवट बैठेगी। लेकिन अभी जो चर्चा है वो यही है कि संघ और विष्णुदेव साय विरोधियों ने दिल्ली में पूरी ताकत लगा दी है कि विष्णुदेव साय को हटाया जाए और इसकी जगह में किसी को भी बैठाया जाए, क्योंकि इस 1.5 साल के कार्यकाल में फिसलती जुबान ने सरकार पूरी भाजपा की किरकिरी बना के रख दी है। तो मंत्रियों की करतूत भी चरम पर पहुंच गया और युवा जो सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बुरी तरीके से नाराज हैं। तब देखना है कि विष्णुदेव साय क्या 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे।